यहाँ पर हमने क्या करी, उसकी कुछ ये प्रॉपर्टी ली। एक क्लास है हमारे पास में ये एम्प्लॉय की। यहाँ पर हमने क्या करी, उसकी ये कुछ प्रॉपर्टी उसके अंदर हमने ऐड करी यहाँ पर। एक इंट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। ये हमने यहाँ पर क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय के यहाँ पर ये क्लास क्रिएट करी है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। और कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या होता है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यदि ले लें, इंट एम्प्लॉय आईडी स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग एम्प्लॉय सैलरी। हमने ये वाले कंस्ट्रक्टर को यहाँ पर ले लिया। तो ये एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू एम्प्लॉय नेम। यहाँ पर क्या होगा है कि ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ऑब्जेक्ट को वो इंस्टांशिएट करता है। तो एक होता है इनिशियलाइजेशन, एक होता है इंस्टांशिएशन। इनिशियलाइजेशन मतलब मेमोरी एलोकेट होती है, और इंस्टांशिएशन मतलब मेमोरी के अंदर जो होती है वो कुछ ना कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। तो जावा के अंदर इंस्टांशिएशन इनिशियलाइजेशन दोनों के दोनों क्या होते हैं, साथ में ही होते हैं, क्योंकि एक डिफॉल्ट वैल्यू तो सेट हो ही जाती है उस समय। और यदि हम करना चाहें तो हम बाद में भी कर सकते हैं या कंस्ट्रक्टर के साथ में भी कर सकते हैं ये। और ये मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक मेथड ले रहा हूँ मैं, पब्लिक गेट एम्प्लॉय डिटेल। हमने यहाँ पर एक क्या कर लिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, सारे के सारे डिटेल को जो है हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। तो एसओपी के अंदर हम लोग इस डिटेल को क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे ये। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी। तो कुछ इस तरीके का कोड राइट करते हैं और जावा में। तो क्लास इज नथिंग बट अवर टेम्पलेट, क्लास इज नथिंग बट ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को ये। तो ये हमारा क्या हो गई, ये क्लास हो गई है। तो जो इतना सेक्शन मेरे पास में है ये, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा को डिफाइन कर रहा हूँ। ये मेरा क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। और ये मेरा क्या है, बिजनेस लॉजिक है ये। तो किसी भी जावा के प्रोग्राम में हम लोग ये राइट करते ही हैं। तो जब भी इसका हम लोग कंपाइलेशन करते हैं और डॉट क्लास पे जनरेट होता है, जब हम इसको रन करते हैं तो ये जो क्या होता है, क्लास लोडर से जो मेमोरी जो है, क्लास लोडर से क्या होती है, क्लास जो होती है वो लोड होती है। और इसका क्या है कि जैसे ही हमारे कोड के अंदर एम्प्लॉय ई एम पी इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय,
तो एम्प्लॉय की आईडी 101, एम्प्लॉय का नेम यहाँ पर ले लो, एलेक्स, और यहाँ पर सैलरी डाल लो उसकी 5000, 50,000। तो ये वाला जो कोड कहीं से भी यदि कॉल होगा तो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा रन टाइम पर। जो भी क्लास लोडर में जो क्लास लोड हुई है उसका यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट होगा। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट इज ए रन टाइम एंटिटी, तो यहाँ पर क्या उसका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है कि ये, तो पहले के लिए ये क्रिएट हुआ, दूसरे के लिए क्रिएट हुआ, तीसरे के लिए ये क्रिएट हुआ। तो न्यू कीवर्ड के थ्रू हमारा क्या है, जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो यहाँ पर 101 EMP एम्प्लॉय टू, न्यू एम्प्लॉय 102। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं नाम राइनर एंड, ऐसे ही एक और एम्प्लॉय ले लो। अब हर ऑब्जेक्ट के पास में क्या है, अलग अलग इंफॉर्मेशन है। तो 101, 102, 103, यहाँ पर ये स्मिथ, और यहाँ पर उसकी कुछ हम लोग यहाँ पर ही सैलरी राइट कर देते हैं। तो 101 की हमारे पास में कुछ इंफॉर्मेशन है ये, तो यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है। 102 लाइनर, ये रन टाइम एंटिटी जिसका क्या हो रहा है कि मेमोरी जो है वो अलोकेट हो रही है यहाँ पर ये 103 कहाँ क्रिएट होती है, न्यू के थ्रू हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका रेफरेंस वेरिएबल 6000। मेमोरी वाली कहाँ पर क्रिएट होती है, हीप एरिया में। तो न्यू के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो हीप एरिया में मेमोरी क्रिएट होगी। कौन कौन सी मेमोरी होती है, कहाँ कहाँ क्रिएट होती है, पूछते हैं इंटरव्यू में ये। तो ये ऐसे क्रिएट करोगे न्यू के थ्रू, तो ये जो मेमोरी एलोकेशन होगी वो हीप एरिया में होगी ये। फिर कोई भी चीज़ यदि न्यू के थ्रू क्रिएट हो रही है वो हीप एरिया में होगी, यहाँ पर ही। रन टाइम मेमोरी क्रिएशन जब भी होगा हीप एरिया के अंदर होगा। और ये रेफरेंस वेरिएबल जो है यदि विथ इन मेथड का पार्ट है तो स्टैक एरिया में होगा। यदि वो क्लास का पार्ट है तो उसके अंदर भी स्टैटिक नॉन स्टैटिक वाला पार्ट है, यदि स्टैटिक वाले पार्ट में यदि गया वो तो वो मेथड एरिया में क्रिएट होगा, और नॉन स्टैटिक वाले में गया तो वो भी क्या किस में क्रिएट होता है, हीप एरिया में क्रिएट होता है ये। तो स्टैक एरिया, हीप एरिया, मेथड एरिया, तीन पार्ट है जो कि प्रोग्राम के कहाँ पर रिटर्न है उसके अकॉर्डिंगली क्या होती है, मेमोरी जो है होती है वो अलोकेट होती है। तो इस क्लास के क्या है, हमारे पास में तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए, एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ, एक ऑब्जेक्ट यहाँ क्रिएट हुआ, और एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर क्रिएट हुआ यहाँ पर ही। तो जब जब न्यू कॉल होगा उतने क्या होंगे, हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं तो क्या होती है, सबसे पहले काम होता है मेमोरी क्रिएट होने का, तो जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियलाइज होना। मेमोरी का क्या होना होता है, इनिशियलाइजेशन होना होता है। तो मेमोरी क्या होती है, ये इनिशियलाइज होती है ये। उसके बाद में उसको क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। तो बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू सेट हो जाती है, कभी उसके अंदर यदि हमने पास नहीं की है तो वो डिफॉल्ट 0, 0, 0.0 नल रहती है। और यदि हम कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर देते हैं इंस्टांशिएट, तो उसका क्या हो जाता है, वो इंस्टांशिएशन हो जाता है।
तो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन होता है, देन इंस्टांशिएशन होता है। तो इनिशियलाइज मतलब मेमोरी एलोकेट होना, और इंस्टांशिएट मतलब मेमोरी के अंदर वैल्यू पास होने को होना यहाँ पर ये। फिर उसके बाद में क्या होता है कि हमारा जो है ये यहाँ पर जो इनिशियलाइजेशन की प्रोसेस किसके थ्रू होती है, वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू होती है ये। फिर हम क्या करते हैं कि यदि हमें जब भी कॉल करना रहे, यदि हम जब भी करना चाहते हैं, तो उसके अंदर की मेथड को हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोसेस के अंदर कभी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ मेथड ऐसी होती है कि किसी मोमेंट पे वो कॉल होती है। तो जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, जब वो कॉल होगी वो मेथड, या उस पर कोई रिक्वेस्ट जा रही है, जब वो कॉल होगी, जब वो डिस्ट्रॉय होगी, जब वो कॉल होगी। तो अपार्ट फ्रॉम ये सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या हो रहा है, इंस्टांशिएट हो रहा है, इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। और कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद में हम हमारे बिजनेस लॉजिक वाली मेथड को कॉल कर देते हैं जब भी हम चाहें, जब भी। तो बिजनेस लॉजिक वाली मेथड को हम लोग जब चाहे जब क्या कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं जब हम चाहे। लेकिन इसके अलावा और भी मेथड है जो कि कॉल होती है उस पर्टिकुलरली सिचुएशन में। तो ऐसी मेथड को हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल मेथड। तो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट की क्या होती है, एक लाइफ साइकिल होती है। तो यहाँ पर क्या है कि उसकी लाइफ में वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उसको मेमोरी अलोकेट होगी, फिर मेमोरी इंस्टांशिएट होगी उसके अंदर। फिर उसके अंदर कुछ मेथड रहेगी, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगी वो। और बिजनेस लॉजिक रहेगा, उसको हम कॉल करेंगे यहाँ पर ये। तो जो अलग से मेथड रहती है जो ऑटोमेटिकली कॉल होती है उसको हम लोग लाइफ साइकिल मेथड बोलते हैं। अब ऑटोमेटिकली कॉल उस कंडीशन में आता है जब हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट मैन्युअली नहीं क्रिएट करते, हम लोग ऑब्जेक्ट कंटेनर के थ्रू क्रिएट करवाते हैं। तो कंटेनर क्या करता है, उनको कॉल करता है वो। जैसे कि हम लोग सर्वलेट लर्न करते हैं, तो सर्वलेट के उसमें क्या होती है, लाइफ साइकिल मेथड हमारे पास में क्या होती है, इनिट सर्विस डिस्ट्रॉय। तो इनिट मेथड कॉल होती है जब उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, या फिर हम लोग जब फर्स्ट रिक्वेस्ट देते हैं तब इनिट मेथड कॉल होती है। तो पहले तो जो है वो ऑब्जेक्ट लेवल की यहाँ पर जो है ये प्रोसेस तो होगी होगी उसके अंदर ही है। उसके अलावा इनिट मेथड आएगी, फिर रिक्वेस्ट के पे सर्विस मेथड कॉल होती है बार बार। फिर डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होती है जब भी वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है वो, तब वो मेथड कॉल होती है डिस्ट्रॉय मेथड। तो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय हमारा जो है वो कंटेनर से भी हम लोग करवा सकते हैं, या हमारा फिर बाद में वो जो वो गार्बेज कलेक्टर है वो तो करता ही करता है यहाँ पर ये। लेकिन उसको गार्बेज कलेक्टर से करवाना है नहीं करवाना, ये हमको बताना पड़ता है। तो जेवीएम के लेवल पे गार्बेज कलेक्टर है, बट गार्बेज कलेक्टर जो है वो, उसके अंदर गार्बेज कलेक्टर की लाइफ साइकिल रहती है। वो थ्रेड क्या करता है, वॉच करता रहता है काफ़ी समय तक के ये, तब उसको डिस्ट्रॉय करता है ये। लेकिन गार्बेज कलेक्टर के लिए एलिजिबल करवाना नहीं करवाना ये हमारे हाथ में होता ही है। तो स्प्रिंग के अंदर की जो क्लास है ये, तो एक नॉर्मल जावा की क्लास है, उसके अंदर हमको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ती है। अब इसके एडिशनली यदि वो क्लास जो है वो यदि स्प्रिंग फ्रेमवर्क क्रिएट कर रहा है, तो हम उसके अंदर कुछ अलग से जो है वो हम लाइफ साइकिल मेथड ऐड करवा सकते हैं। अलग से हम क्या करवा सकते हैं, लाइफ साइकिल मेथड को ऐड करवा सकते हैं। तो पहले हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं स्प्रिंग का। फर्स्ट स्प्रिंग प्रोग्राम हमने जैसा क्रिएट किया था उसी को कॉपी करते हैं।
तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा विद द हेल्प ऑफ न्यू। अब ऐसा कि ऐसा हमारे पास में क्या होता है कि जावा का क्लास होता है, सिंपल सा जावा का हमारे पास में क्या है, ये क्लास है। ये क्लास हमारा डेमो सर्वलेट, सर्वलेट का क्लास मान के चलो, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हैं सर्वलेट इंटरफेस से, या फिर हम लोग एक्सटेंड करते हैं HTTP सर्वलेट से या जेनेरिक सर्वलेट से इम्प्लीमेंट। तो हम लोग सर्वलेट इंटरफेस को क्या करते हैं यहाँ पर, ये इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पर ये। तो सर्वलेट के अंदर हमें क्या मिलती है, कुछ मेथड मिलती है जब हम लोग सर्वलेट लर्न करते हैं। एक मेथड होती है हमारे पास में इनिट मेथड। एक हमारे पास में जो मेथड होती है वो सर्विस मेथड होती है। एक हमारे पास में मेथड होती है डिस्ट्रॉय मेथड इसके अंदर। ये लाइफ साइकिल मेथड होती है। तो लाइफ साइकिल मेथड जो है वो हमारे पास में जो सर्वलेट का कंटेनर है, सर्वलेट का क्या है हमारे पास में, ये कंटेनर है जो कि सर्वर के अंदर होता है। टॉमकेट सर्वर यूज करेंगे तो टॉमकेट सर्वर के अंदर यूज होगा। ये उसको कॉल करेंगे, ये कंटेनर उसको क्या करेंगे, ये कॉल करेंगे। कब कॉल करेंगे यहाँ पर, ये उसका टाइमिंग होता है यहाँ पर ये। तो जैसे कि सर्वर साइड ये जो हमारे पास में जावा का जो प्रोग्राम रहेगा ये, तो ये सर्वर साइड एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है। ये मतलब हम डायरेक्टली नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसको पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, तो ये सर्वर एग्जीक्यूट करके दे रहा है, जस्ट हम उसको यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। फिर कुछ कंटेनर के अंदर हो रहा है, वो हमारी क्लास को लोड कर रहा है, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है और ये मेथडों को वो कॉल कर रहा है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बना रहा है। क्योंकि कंटेनर के अंदर कुछ एडवांस प्रोग्रामिंग होगी तो उसकी क्या ये कुछ मेथड है जो उसकी लाइफ में कभी ना कभी कॉल होती है। जैसे इनिट मेथड का एक टाइम है कि जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए जब ये मेथड कॉल हो जाए, या हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट पे ये कॉल हो जाए, ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है सर्वलेट के अंदर। सर्विस मेथड जो होती है वो हर रिक्वेस्ट पे होती है, यूज़र की जितने भी ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट जाती है सर्विस मेथड बार बार कॉल होती है। डिस्ट्रॉय मेथड, जब उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तब ये कॉल होती है डिस्ट्रॉय मेथड। तो ये क्या होती है, लाइफ साइकिल मेथड होती है। अब ये नॉर्मल जावा के क्लास में जो है ये लाइफ साइकिल मेथड तो है ही, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर कॉल होना, इंस्टांशिएट होना, ये भी उसके अंदर होते हैं। मतलब कंस्ट्रक्टर कॉल ऑब्जेक्ट का जो है वो वेरिएबल का इनिशियलाइज होना, फिर इंस्टांशिएट होना, ये तो होता ही होता है। उसके अलावा भी एडिशनली चीज़ हो रही है जो कि कंटेनर मैनेज कर रहा है। तो ये सिंपल ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल हो गई, जिसमें वो क्या कर रहा है, यहाँ पर वो इनिशियलाइज हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है, और उसके टॉप पर क्या है, कुछ हमारे पास में जो है वो कंटेनर की लाइफ साइकिल मेथड हमारे पास में आ गई है जो कंटेनर कॉल कर रहा है। अब इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है किसी भी तरीके से, हम एप्लीकेशन को अनडिप्लॉय करते हैं सर्वर पे, तभी डिस्ट्रॉय होते हैं ये ऑब्जेक्ट। और गार्बेज कलेक्टर ऑलवेज नहीं करता है, गार्बेज कलेक्टर को बताना पड़ता है किसी ना किसी प्रोसेस से कि गार्बेज कलेक्टर एलिजिबल करवाना है या नहीं करवाना है। तो सिंपल जावा के ऑब्जेक्ट में गार्बेज कलेक्टर काम करते हैं, लेकिन जब हम लोग किसी कंटेनर का यूज़ करते हैं तो बताना पड़ता है अननेसेसरी, नहीं तो ये गार्बेज कलेक्टर ऑब्जेक्ट को वहाँ से रिमूव नहीं करते ये। तो वो गार्बेज कलेक्टर हमेशा एलिजिबल नहीं रहते हैं, हमको बताना पड़ता है ये गार्बेज कलेक्टर को ही जब हम एप्लीकेशन के लेवल पे। तो स्प्रिंग के अंदर तो आईओसी कंटेनर इंटरनली सब मैनेज कर लेते हैं ये कि इसको गार्बेज कलेक्टर से रिमूव करवाना या नहीं करवाना यहाँ पर। ये तो जो ऐसे ऑब्जेक्ट जो हैं ये, तो ये सर्वर पे यूज हो रहे हैं, तो उसके अंदर कुछ एडिशनल हमारे पास में मेथड है जो किसी ना किसी इवेंट पे कॉल होती है। तो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा कि ये वाली मेथड रहेगी। तो ऐसा हम क्या करते हैं, जब स्प्रिंग के अंदर आईओसी कंटेनर
को हम लोग यूज करते हैं। तो हमारा स्प्रिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन करने का जो काम है, वो हमारा कौन करके दे रहा है? ये आईओसी कंटेनर करके दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमारी जो क्लास है, यहाँ पर उसको हम लोग पास करवाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ले लेते हैं स्प्रिंग बीन। तो ये पर्टिकुलरली हमारे पास में जो क्लास है, हम क्या करवाते हैं यहाँ पर पास करवाते हैं उसको ये। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है वो आईओसी कंटेनर क्रिएट करके देता है ये। तो हमारे पास में आईओसी कंटेनर पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उसके पास में भी क्या होती है, कुछ लाइफ साइकिल मेथड होती है। ये ऑप्शनल होती है, हमको करवाना है तो ठीक, नहीं करवाना है तो ठीक ही है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग की लाइफ साइकिल मेथड। यहाँ पर जब स्प्रिंग के तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं, तो हमारे पास में क्या होती है, कुछ लाइफ साइकिल मेथड होती है। ये क्या करती है कि ये ऑप्शनल होती है ये। तो पहले यहाँ पर हम क्विकली देखते हैं ये। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि स्प्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ये सब रिमूव कर दो ये। बार बार मेवन का प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट करना पड़े, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट करके उसी में मॉडिफाई कर देता हूँ मैं। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं सिंपल सी स्प्रिंग बीन क्लास को अभी यहाँ पर ही। है सब मेथड ही, बट क्या होता है कि सबका अपना अपना टाइमिंग रहता है, बस उसी को अंडरस्टैंड करना पड़ता है यहाँ पर। तो हमारे पास में क्या है कि हम ये स्प्रिंग बीन, ये हमारे पास में ये एक क्लास है। तो नॉर्मल जावा की क्लास के अंदर हमारे पास में क्या है, ये एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर भी हम लोग यहाँ पर राइट कर लेते हैं, सो दैट एक सिंपल ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल के अंदर कंस्ट्रक्टर तो कॉल होता ही होता है ये। उसके टॉप पे हम लोग कुछ मेथड और राइट कर रहे हैं जो कि हमारा कंटेनर हैंडल कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये कंस्ट्रक्टर हो गया ये। तो अभी आईओसी कंटेनर का हमने यूज़ नहीं किया ये। तो हमने यहाँ पर क्या करा कि स्प्रिंग बीन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्रिएट किया ये स्प्रिंग बीन न्यू के थ्रू। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो मेरा क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ये। तो ये तो एनी हाउ कंडीशन कॉल होना ही होना है यहाँ पर ही। अब हम यहाँ पर क्या करें कि एक हमारा कस्टम हमने मेथड राइट कर दिया यहाँ पर ये शो। ये हमारा क्या है कि ये बिजनेस लॉजिक है ये। तो ये हमारा बिजनेस लॉजिक है, ये हमें हमारे पे डिपेंड करता है कि हम इसको कब कॉल करते हैं। ये तो हमने जैसे ही हम क्या करेंगे, इस मेथड को कॉल करेंगे, हमारे लॉजिक को कॉल करेंगे हम ये, तब ये कॉल होगा ये। तो कंस्ट्रक्टर तो हमारा क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट की लाइफ साइकिल का पार्ट हो गया ये। बट ये मेथड ये हमारे पे डिपेंड कर रहा है, हम इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसी काम को हमको किस पे करवाना है, ये आईओसी कंटेनर से करवाना है। तो उसको बताओ, एक्सएमएल के अंदर डिफाइन करो, एक्सएमएल में करो या फिर एनोटेशन में करो, कोई सा भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि स्प्रिंग बीन, तो आईओसी कंटेनर से क्रिएट करवा लो ये।
तो ये हम यहाँ पर खुद नहीं क्रिएट करते हैं, हम लोग आईओसी कंटेनर से क्रिएट करवा लेते हैं ये। तो आईओसी कंटेनर को इनेबल कर दो। तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा कौन क्रिएट करके दे देगा, हमारा ये आईओसी कंटेनर क्रिएट करके दे देगा यहाँ पर ये। फिर हमको हमारा बिजनेस लॉजिक कॉल करना रहेगा, तो फिर वो निकालना पड़ेगा वो उस ऑब्जेक्ट को आईओसी कंटेनर से ही। तो हमारे बिहाफ पे एफर्ट कितने लगा है, हमारे कंटेनर ने लगा है यहाँ पर ये। और हमको हमारा लॉजिक जो है वो कॉल करना है ये। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट गेट बीन, यहाँ पर क्या डालना है हमको, ये हमारा ये स्प्रिंग बीन क्लास है। आईडी डाल सकते हैं, और आईडी नहीं डालना है तो सीधे उसका डॉट क्लास फाइल निकाल लो ये। तो स्प्रिंग बीन ऑब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ से ये रिटर्न कर देगा यहाँ पर ही। हम हमारे बिजनेस लॉजिक को क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये कॉल कर सकते हैं, ये हमारा बिजनेस लॉजिक है शो। तो ये हमारा ये कॉल हो गया। तो अभी हमने डायरेक्ट कॉल करवाया और आईओसी से कॉल करवाया। तो डायरेक्ट कॉल कैसे करवाया था, ये स्प्रिंग बीन। तो ये कोर जावा वाला फंडा। और वही काम को आईओसी कंटेनर से करवाया। तो आईओसी कंटेनर से करोगे तो ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेगा, इसको भी प्रोवाइड करेगा, डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी लगाएगा, कैशिंग भी परफॉर्म करेगा, उसके अंदर स्टैटिक डिजाइन पैटर्न भी रहेगा, फैक्ट्री भी रहेगा। सिंपल करोगे, जैसा मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो एप्लीकेशन के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें क्या करना पड़ती है, मैन्युअली करना पड़ती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो वो इस तरीके से काम करेगा। दोनों ही केस में क्या होंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे। एक ने क्या करा, आईओसी से करवाया, एक ने क्या करवाया, इससे करवाया। दोनों से हमने क्या करा, मेथड कॉल किया यहाँ पर ही। अब आईओसी कंटेनर से करते हैं हम लोग, तो आईओसी के लिए सब कुछ क्या, स्प्रिंग का बीन है अभी ये। और नॉर्मल करेंगे तो हमारे लिए नॉर्मल जावा की क्लास है ये। तो स्प्रिंग बीन को स्प्रिंग बीन इसलिए बोलते हैं कि ये आईओसी कंटेनर से हम इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाते हैं, इसलिए हम लोग उसका नाम स्प्रिंग बीन रख देते हैं। स्प्रिंग के एप्लीकेशन में वो नॉर्मल जावा की क्लास नहीं रहती है, वो स्प्रिंग का बीन रहती है। तो एक नॉर्मल जावा की क्लास यदि स्प्रिंग के अंदर जाएगी तो हम उसको स्प्रिंग बीन बोल देंगे। नाम एक ही है, जस्ट काम एक ही है। वो क्लास है जस्ट बेस्ड ऑन फ्रेमवर्क, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी, उसके नाम अलग अलग है। जब हम लोग सर्वर साइड प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम उसका नाम सर्वलेट रख देते हैं। वो रहती भी नॉर्मल जावा की क्लास है, लेकिन उसके पास में स्पेशल फीचर होते हैं सर्वर पे एग्जीक्यूट होने के लिए। तो इस स्प्रिंग के अंदर यदि हमें क्या करना है कि कुछ लाइफ साइकिल मेथड भी होती है जो कि आईओसी कंटेनर कॉल करता है। तो वो किसी मूवमेंट पे कॉल करता है, तो वो हमें क्या करना पड़ती, उन लाइफ साइकिल मेथड को जो वो है वो यहाँ पर वो ऐड करना है यहाँ पर ये। तो इसके पास में हमारे पास में अलग अलग अप्रोच है। प्रोग्रामेटिक अप्रोच है, फिर डिक्लेरेटिव अप्रोच है, फिर एक एनोटेशन बेस्ड अप्रोच है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिक अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामेटिक अप्रोच ये बोलती है कि लाइफ साइकिल मेथड चाहिए यहाँ पर हमको। ये बहुत सारी क्या होती है, मेथड होती है, अलग अलग मोमेंट पे वो क्या होती है, कॉल होती है। तो एक हमारे पास में इंटरफेस है, इनिशियलाइजेशन या इनिशियलाइजेशन बीन, ये वाला इंटरफेस है। तो ये इंटरफेस को हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पर ही। तो यहाँ पर क्या आता है कि ये हमारे पास में इसके अंदर क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन मेथड है, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। तो जब भी हमें क्या करना है कि स्प्रिंग का बीन क्रिएट करने के पहले कुछ करवाना हो, हमारा कुछ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बिजनेस के लेवल पे हमें
ऐसी जरूरत पड़ती है कि ये होने के पहले ये हो जाए, ये होने के पहले ये हो जाए। फॉर एग्जाम्पल के लिए परसिस्टेंस लेयर, डेटाबेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास उसके पहले क्या होना चाहिए, डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश होना चाहिए। तभी हम लोगों को ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये हमारे पास में जो है ये रेडीमेडेड होना चाहिए ये। तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है जो हमें पहले जिसका रिक्वायरमेंट पड़ता है किसी बिजनेस ऑपरेशन के पहले, तो हमें लाइफ साइकिल मेथड का उस समय ज़रूरत पड़ती है ये। एंगुलर में भी लाइफ साइकिल मेथड है, ज़रूरत पड़ती है ये। तो यहाँ पर हमारे पास में बैकएंड टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क में हमें इनिशियलाइजेशन बीन को यदि हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लें, और उसके अंदर कर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ पर ये, तो उसकी लाइफ साइकिल में वो कॉल हो जाएगी। अब देखो, स्प्रिंग बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ आईओसी कंटेनर से, फिर उसके बाद में वो लाइफ साइकिल मेथड कॉल हो गई, फिर हमारा जो जो, जो लॉजिक है वो कॉल हुआ। सिंपल जावा की क्लासों को लेना देना नहीं है, उसके लिए क्या है, वो नॉर्मल मेथड है, वो आईओसी से क्रिएट नहीं हुआ है, वो नॉर्मल, उसके लिए नॉर्मल क्लास है वो। लेकिन स्प्रिंग के आईओसी के लिए क्या है, वो स्प्रिंग का बीन है जो कि लाइफ साइकिल मेथड वो क्या करता है, वो यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट करता है। यदि उसको मिल जाएगा ये वाला मेथड तो उसको पहले कॉल करेगा वो, और यदि नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। ये ऑप्शनल है ये हमारे लिए, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इसे लाइफ साइकिल मेथड, जो कि उसकी लाइफ में कभी ना कभी कॉल होती है। इसी मेथडों को हम लोग लाइफ साइकिल मेथड बोलते हैं ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कंस्ट्रक्टर के थ्रू, फिर ये लाइफ साइकिल मेथड कॉल हुई है। ये तो क्या सिंपल ऑब्जेक्ट की साइकिल है, ये कंस्ट्रक्टर तो कॉल होते ही होते हैं ये ऑब्वियसली। और इनिट मेथड जो है वो हमारी लाइफ साइकिल मेथड का पार्ट है। देन हमने हमारे बिजनेस लॉजिक को कॉल किया यहाँ पर ये। अब यदि हमारा स्प्रिंग का जब बीन जो है वो डिस्ट्रॉय होगा, तो उस समय हमें कोई सी मेथड को कॉल करवाना है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि हम लोग खुद से करेंगे उसको डिस्ट्रॉय किसी मोमेंट पे। गार्बेज कलेक्टर काम करता है, लेकिन वो अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट रहते हैं, और वो अलग मैकेनिज्म से काम करता है। यदि हम यदि खुद भी यदि इसको क्या करना चाहें, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहे, तो हम लोग प्रोग्रामेटिकली भी कर सकते हैं ये। तो हम यहाँ पर हमारे पास में बीन जो है वो डिस्पोजेबल बीन नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास में जो मेथड है वो है डिस्ट्रॉय। तो जब भी बीन का ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय होगा आईओसी कंटेनर से, तब उस केस में हमारे पास में क्या होगा कि ये पर्टिकुलरली जो है वो डिस्ट्रॉय मेथड ये कॉल होगा ये। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ पर होता है, हमारा आईओसी कंटेनर के अंदर। और ये आईओसी कंटेनर ये क्या है, टॉप ऑफ द जेवीएम है। मतलब आईओसी कंटेनर भी खुद अपने आप में एक प्रोग्राम ही है। आईओसी कंटेनर भी अपने आप में प्रोग्राम है जो हमारी हेल्प कर रहा है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, डिपेंडेंसी इंजेक्शन पास करने के लिए जेवीएम के ऊपर ही चल रहा है यहाँ पर ये। तो आईओसी कंटेनर भी एक ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पर ही। तो अब हमें क्या है कि इसके अंदर जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, अब हमको उसको डिस्ट्रॉय करना है यहाँ पर ये, उस पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट को हमको डिस्ट्रॉय करना है यहाँ पर ये। आईओसी कंटेनर के थ्रू हमको उसको डिस्ट्रॉय करवाना है। तो अभी के केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आईओसी कंटेनर के ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं हम लोग, डिस्ट्रॉय कर देते हैं ये। तो देखते हैं इसके अंदर के ऑब्जेक्ट का क्या होता है। तो ये आईओसी कंटेनर यहाँ से हमारा क्रिएट हुआ। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि आईओसी कंटेनर को यहाँ पर क्लोज करते हैं। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, तो ये इसके अंदर क्या है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पास में डायरेक्ट क्लोज मेथड नहीं है ये। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ओके।
तो इसके पास में क्या है, ये क्लोज मेथड नहीं है, बट यदि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास है उसके पास में ये क्लोज मेथड है, तो हम ये इसके इंटरफेस में रेफरेंस नहीं लेते हैं, हम लोग डायरेक्ट उस क्लास का ही ऑब्जेक्ट अगर ये ऐड करते हैं यहाँ पर ये, तो हमें पता है कि हम इंटरफेस भी ले सकते हैं रेफरेंस में यदि किसी उसका कोई इम्प्लीमेंटेड क्लास है तो। लेकिन हम क्लास को ही लेते हैं क्योंकि इस क्लास के अंदर वो क्लोज मेथड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने क्लास ले लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर हमने उस क्लोज मेथड को यहाँ पर कॉल कर दिया। तो यहाँ पर हमने कंटेनर को स्टार्ट किया, और यहाँ पर कंटेनर को क्लोज किया। कंटेनर को क्लोज कर रहे हैं का मतलब है कि कंटेनर को बंद कर रहे हैं यहाँ पर, उसके अंदर के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ये। तो हमें क्या होगा कि हमारा ये डिस्ट्रॉय मेथड जो है वो उस टाइम पे कॉल होगा जब वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है ये। अभी तो डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें क्या करना है कि ये मेथड कॉल करना, तो हम लोग कंटेनर को क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये शट डाउन कर रहे हैं, कंटेनर को क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये क्लोज कर रहे हैं। आईओसी कंटेनर को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो अंदर के भी सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे ये। तो डिस्ट्रॉय मेथड उस कंडीशन में कॉल हो जाएगी। और यदि कंटेनर ऑन है और डिस्ट्रॉय करना रहे तो वो अ, यहाँ पर जो है वो गार्बेज कलेक्टर के थ्रू डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है वो, क्योंकि वो आईओसी कंटेनर क्रिएट करे हुए हैं ऑब्जेक्ट है, और वो क्या रहते हैं, वो ऑब्जेक्ट लाइव रहते हैं। ये हमारा गार्बेज कलेक्टर जो होता है वो उसका प्रोसेस होता है, एक मेकनिज़्म होता है। जब वो ऑब्जेक्ट अनरेफरेंस होते हैं, जब वो एक टाइम के बाद में उसको क्लीन करता है, वो हमेशा ही नहीं करेगा, वो भी गार्बेज कलेक्टर को बताना पड़ता है ये कौन सा एलिजिबल है कौन सा एलिजिबल नहीं है। तो आईओसी कंटेनर के अंदर जब तक आईओसी कंटेनर जिंदा है तो उसके अंदर के ऑब्जेक्ट भी जिंदा रहेंगे, तो गार्बेज कलेक्टर से डायरेक्टली एलिजिबल नहीं रहेंगे कि वो उसको वो क्लीन कर दे। वो गार्बेज कलेक्टर जो है वो सारे ऑब्जेक्ट लिए नहीं लगता है, वो उसको बताना पड़ता है। हम बताते हैं या फिर वो अनरेफरेंस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है, लेकिन आईओसी कंटेनर के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, तो वो गार्बेज कलेक्टर डायरेक्ट उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि वो आईओसी के थ्रू क्रिएट हुआ है। हम मैनुअली जो है उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ये। तो यहाँ पर जो है ये मुझे क्या करना था, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल करना था, इसलिए मैंने क्या करा कि इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया यहाँ पर ये। तो ये मेरी अप्रोच हो गई प्रोग्रामेटिक। तो लाइफ साइकिल मेथड में क्या होती है कि कुछ चीज़ें यदि हमें यहाँ पर आईओसी कंटेनर से हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और तब हमको करवाना रहे, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसी है लाइफ साइकिल मेथड ही। अब सिमिलरली प्रोग्रामेटिक हमारे पास में अप्रोच है, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं क्लास लेवल पे इंटरफेस को जो क्या करते हैं यहाँ पर ये इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इसी के सीधी हमें ऐसा नहीं करना है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं करना है हमको, हमारे नाम से कोई मेथड रख देना यहाँ पर ये। अब यहाँ पर ये आफ्टर प्रॉपर्टी सेट रखा, या यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रॉय जो इंटरफेस की मेथड आई है, यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि हम हमारे हिसाब से नाम रख दें ये। और भी मेथड होती है, इतनी नहीं और भी होती है, अलग अलग सिनेरियो में कॉल होती है वो ये। लेकिन हमें उसको यहाँ पे उसके इंटरफेस इंप्लीमेंट करना पड़ेंगे तो और भी मेथड आएगी, फिर वो सिनेरियो पे कॉल होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं कि जस्ट सिंपल सी मेथड देख रहे हैं ताकि हम लोग लाइफ साइकिल को अंडरस्टैंड कर सकें। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं यहाँ पर ये, इसका कुछ भी नाम दे दो, टीयर दे दो, इनिट दे दो, डिस्ट्रॉय दे दो, शट डाउन दे दो, अलग अलग नाम रखते हैं अलग अलग सिचुएशन में कॉल करने के लिए। तो लाइफ साइकिल मेथड के हमें एडवांटेज मिलते हैं, बिकॉज फ्रेमवर्क के अंदर बहुत सारी सिचुएशन बनती है जब हमें ऑब्जेक्ट की डिमांड होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की डिमांड होती है, कॉल करने की डिमांड होती है, इनिशियलाइज करने की डिमांड होती है, तब हम लोग उस लाइफ साइकिल मेथड को यूज़ करते हैं ये। बताऊंगा आगे कैसे कैसे सिनेरियो आते हैं। तो इनिट डिस्ट्रॉय मेथड, अब एक प्रोग्रामेटिक अप्रोच से हम गए अब डिक्लेरेटिव अप्रोच से जाएंगे। डिक्लेरेटिव अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगर करते हैं यहाँ पर ये। तो तो इनिशियलाइज करवाने के लिए हम लोग इनिट मेथड को कॉल करेंगे, और डिस्ट्रॉय के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय को कॉल करेंगे, डिस्ट्रॉय मेथड।
इनिट इनिट के अंदर क्या है हमारे पास में ये, हमने नाम दिया इनिट का, और डिस्ट्रॉय के अंदर दिया हमने ये डिस्ट्रॉय का। तो हमको लाइफ साइकिल मेथड के लिए भी इंटरफेस इंप्लीमेंट नहीं करना है। इंटरफेस इंप्लीमेंट हमको नहीं करना है, तो हमें क्या है कि यहाँ पर ये डिक्लेरेटिव अप्रोच से हम लोग डिक्लेयर भी कर सकते हैं एक्सएमएल के अंदर, तो भी वो काम हो जाएगा हमारा ही। तो एक तरीका ये है तो भी चलेगा, दूसरा तरीका है तो भी चलेगा। अब हमें क्या करना है कि ये भी यूज़ नहीं करना है। डिक्लेरेटिव अप्रोच में हम लोग एक्सएमएल में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब हमें यदि ये भी नहीं करना है कि हम लोग डिक्लेरेटिव अप्रोच से जाएं, तो हमारे पास में क्या होते हैं कि एनोटेशन होते हैं करने के लिए। तो हमारे पास में क्या है, ये वाला एनोटेशन जो है वो इससे भी हम करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमको लगवाना पड़ेगा ये पोस्ट। पोस्ट कंस्ट्रक्ट एनोटेशन लगता है यहाँ पर ये, इस यदि हमको इससे करवाना है तो ये। और इसके लिए हमें एनोटेशन होता है प्री डिस्ट्रॉय। एनोटेशन आ नहीं रहा है ये। ठीक है। तो एक पोस्ट कंस्ट्रक्टर और प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशन जो है वो भी हमारे पास में लगा सकते हैं। एक सेकंड देखता हूँ मैं ये। इसके लिए कोई डिपेंडेंसी तो नहीं डालना है। बिकॉज ये जो एनोटेशन है वो स्प्रिंग के नहीं दिख रहे हैं ये। जकार्ता एनोटेशन है ये। तो एडवांस जावा में हम लोग जो एपीआई यूज करते हैं, पहले उसका नाम था जावा एक्स, अब उसका नाम हो गया है जकार्ता, जो कि अभी इनने कन्वर्ट कर दिया है ओरेकल कम्युनिटी ने। तो ओरेकल ने टेक ओवर कर लिया जावा को, और उसका एडवांस जावा वाला जो पार्ट है वो भी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है। तो उसने उसके पैकेज के नाम को चेंज कर दिया है वो, तो अब जावा एक्स नहीं दिखता है, वहाँ जकार्ता दिखता है। सर्वलेट की प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऊपर जो पैकेज आते हैं वो जकार्ता के पैकेज आते हैं, और नए सर्वर में भी वैसे इम्प्लीमेंटेशन है जो टॉमकैट 10 टॉमकैट 11 नए वाले में। पोस्ट कंस्ट्रक्ट या एंड प्री डिस्ट्रॉय। तो ये एनोटेशन का यूज करा हमने, तो यहाँ पर लाइफ साइकिल मेथड कॉल हुई नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, लाइफ साइकिल मेथड कॉल करवाना है तो यहाँ पर ये तो बताना पड़ेगा कि हमने एनोटेशन बेस्ड अप्रोच यूज की है। तो फिर वही वाले टैग डालो जो हमने यहाँ पर डाले थे ये।
तो ये दो टैग लगेंगे, और ये कॉन्टेक्स्ट वाला जो है वो ये भी लगेगा, ये क्योंकि यही बताएगा कि पर्टिकुलरली हमें जो है ये वाला जो टैग है वो यहाँ पर जो है वो उसको उसका डेफिनेशन यहाँ पर दिया हुआ है ये। तो मैं स्प्रिंग बीन को यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ इससे। तो आईओसी कंटेनर को हमको ये बताना पड़ेगा कि ये हम एनोटेशन को इनेबल कर रहे हैं यहाँ पर ये। इसको लगाने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम जो है वो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट कर रहे हैं वो इससे ही कर रहे हैं, बीन से। स्कैन करवाने की जरूरत नहीं है, कोई कंपोनेंट एनोटेशन तो लगानी है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि एनोटेशन को इनेबल करो। तो लाइफ साइकिल मेथड हमारी क्या हो गई है, कॉल हो गई है यहाँ पर ये। और ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं क्रिएट करवाना है। वो भी ऑटोमेटिकली एनोटेशन बेस्ड अप्रोच से क्रिएट होना चाहिए। तो यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये इसको इसके ऊपर क्या हो जाए, ये हमारी स्कैनिंग परफॉर्म हो यहाँ पर ये। तो इसके आगे हमें कौन सा एनोटेशन लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट। कंपोनेंट एनोटेशन यदि लिख दिया तो ये स्कैनिंग के अंदर आ जाएगा ये वाला जावा क्लास। लेकिन आईओसी कंटेनर को बताना पड़ेगा कि इसको स्कैन करो ये। तो हमें यहाँ पर जो है वो पहला टैग जो डालना पड़ेगा ये स्कैनिंग करने वाला। तो ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर ये प्रोफेशनल आईटी बीन, यहाँ तक भी रख सकते हैं, उसके सब पैकेज को भी ले लेता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर ये। और मल्टीपल भी रख सकते हैं यदि हमें स्ट्रिंग पास करना हो तो देखेंगे आगे हम लोग, स्प्रिंग बोर्ड में सब आने वाला रिपीटेडली। तो यहाँ पर क्या है कि वही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, लेकिन वो क्या होगा, ऑटो वायरिंग के थ्रू होगा, सॉरी ऑटो स्कैनिंग के थ्रू यहाँ पर क्रिएट होगा, जो कि एनोटेशन बेस्ड अप्रोच भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की। यहाँ पर एनोटेशन डाल दो और उसको स्कैनर कर, वहाँ पर उसको स्कैनिंग करवा दो उसकी, तो हमें वो उतना ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का कोड भी हमें राइट नहीं करना है। तो ये हमारे पास में क्या होती है, लाइफ साइकिल मेथड है। तो जैसे ही हमारा स्प्रिंग बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर इनिट मेथड कॉल हुई। फिर हमको जब बिजनेस को कॉल करना, हम लोग बिजनेस को कॉल करेंगे। बिजनेस को कॉल करने का मतलब है ये हमारी डिमांड पे कॉल होता है, जब हमको ज़रूरत पड़ती है तब हम उसको कॉल करते हैं, लेयरिंग अप्रोच पे कॉल करते हैं। लेकिन हमने शो मेथड है इसको कॉल किया, फिर हम यहाँ पर हमारे पास में बिजनेस में दूसरी मेथड है, हम उसको कॉल कर रहे हैं कंट्रोल, या एक और मेथड बना लेते हैं ये डिस्प्ले। तो हमारा ये डिस्प्ले बिजनेस लॉजिक है। तो हमने क्या कर लिया यहाँ पर, उसको कॉल कर लिया यहाँ पर ये। तो ये मेथड जो है ये हमारी बिजनेस लॉजिक की मेथड है जो हम लिखते हैं एज ए डेवलपर। बाकी कुछ मेथड जो होती है वो स्प्रिंग की लाइफ साइकिल मेथड होती है, जो कि स्प्रिंग कॉल करता है। लेकिन उसके कॉलिंग में हमको करवाना क्या है, अब मैंने ये बोला है कि हमारा ये शो मेथड के अंदर जो है वो मेरी एक एसक्यूएल का मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। शो मेथड के अंदर क्या हो रहा है मेरा, एक फेच डेटा फ्रॉम ओरेकल डीबी। ओरेकल डेटाबेस से मेरा का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जैसे जब मेरा स्प्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो उसी उसके पहले क्या हो जाए मेरा यहाँ पर ये डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाए, ताकि बाद में मुझे जस्ट क्या करना पड़े, कॉल करना पड़े यहाँ पर ये। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, डेटाबेस से क्या कर लेंगे, स्टेब्लिश कर लेंगे कनेक्शन। तो स्टेब्लिश कनेक्शन विथ डेटाबेस। तो ये हमें जब नहीं करना पड़ेगा जब हमारे बिजनेस लॉजिक को कॉल कर रहे हैं, ये जब भी हो जाएगा जब हमारा क्या होगा, स्प्रिंग बीन का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब भी हो जाएगा यहाँ पर ये। तो इसी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रख देंगे ये। फिर हमारा जब काम हो जाए या जब हमारा काम खत्म हो जाए तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करवा देंगे कनेक्शन को। तो वैसे तो ऐसे डिस्ट्रॉय होता नहीं है, कनेक्शन पूलिंग का हम लोग यूज़ करते हैं।
तो लेकिन अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है अभी कि हमको यहाँ पर जो इनिशियलाइज करवाना है, यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय करवाना है, तो बिजनेस लॉजिक के लेवल पे जहाँ जहाँ भी हमें फेच करना रहेगा डेटा को, तो यहाँ पर फिर कनेक्शन रिलेटेड काम नहीं होगा। यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या चीज़ें रेडीमेड अवेलेबल रहेगी। तो प्रोजेक्ट के लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमें इंस्टांशिएट उसको पहले ही करके रखना पड़ता है, पहले से ही होना चाहिए वो। या हमको कुछ वैलिडेट करना है या हमको चेक करना है कि ये इसका ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है या नहीं है, तो और भी लाइफ साइकिल मेथड होती है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिस्ट्रॉय होने के टाइम पे ये कॉल होती है ये। और भी होती है, आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये स्प्रिंग लाइफ साइकिल हुक। हुक का मतलब यही होता है कि कौन कौन सी इसके अंदर क्या होती है, मेथड्स होती है ये। तो पोस्ट कंस्ट्रक्ट, इनिशियलाइजेशन बीन, डिस्पोजेबल बीन। तो ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट होने से लेके खत्म होने तक के क्या होती है, बहुत सारे फेजों में जाता है यहाँ पर ये। तो हम लोग उसका यूज करके ऑब्जेक्ट बीन के अंदर हम लोग देख सकते हैं। अभी हम लोग स्प्रिंग बूट में ये सब देखेंगे कि कितने क्लासेस जो है वो लोड है आईओसी के अंदर, उसके काउंट क्या है, कैसी क्या है, सब हम लोग देखेंगे, सब मिलता है हमको, ये धीरे धीरे करके जाएंगे ये। तो ये हमारे पास में क्या है, लाइफ साइकिल की हमारे पास में तीन अप्रोच थी। पहली थी कि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो। दूसरी अप्रोच थी हमारे पास में कि यहाँ पर हम लोग जो है वो उसके अंदर हम लोग इनिट मेथड या डिस्ट्रॉय मेथड वाले जो है वो जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव अप्रोच। और थर्ड अप्रोच जो थी हमारी वो एनोटेशन बेस्ड अप्रोच थी। अब एनोटेशन में हमें ये जो ये वाले जो एनोटेशन जो है ये पोस्ट कंस्ट्रक्ट वाले जो एनोटेशन है ये, तो ये जावा एक्स एनोटेशन है यहाँ पर ये। जावा एक्स मतलब कि एडवांस जावा के जो एपीआई आते हैं वो इस नाम से आते हैं। कोर जावा के जो एपीआई आते हैं वो इसमें सिर्फ जावा रहता है, लेकिन एडवांस जावा के एपीआई में जावा एक्स आता है। और वहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है इस इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर है, इस आईओसी कंटेनर के अंदर है। और राइट नाउ ये इसका नाम जकार्ता हो गया है अभी, जावा एक्स नहीं रहा, जकार्ता हो गया ये। तो तो कई जगह पर जो है ये वाले इशू आते हैं अभी सर्वर पे। यदि हम लोग सर्वलेट वगैरह क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर लेटेस्ट वाले सर्वर में वो जकार्ता एपीआई को जो है वो एक्सपेक्ट करता है वो। तो यहाँ पर जावा एक्स जगह पे जकार्ता हो गया है कई जगह पर ये अभी। यहाँ पर जावा एक्स ही है, आई डोंट नो यहाँ पर अभी हमने जो वर्जन यहाँ पर ऐड किया है। तो ये वाला किया तो अभी इससे काम होगा, आईओसी कंटेनर सपोर्ट कर रहा होगा उसको ये। बट उसका नाम जो है वो भी हो सकता है नया एपीआई यहाँ पर आया हो यहाँ पर ये। तो जावा का जावा एक से जो है ये, एक सेकंड इसको देख लेते हैं यहाँ पर ये, क्योंकि जकार्ता है जावा कम्युनिटी का दिया हुआ है यहाँ पर ये जावा एक से जो है ये इसी का ही है। जावा एक्स वर्सेस जकार्ता एक्स एनोटेशन। तो ये स्प्रिंग के कोई से वर्जन से ये चेंज होगा ये। जावा एक्स का नाम यहाँ पर जकार्ता हो गया है यहाँ पर ये। ठीक है, इसको देख लेंगे, बट करंटली उसका नाम उन्होंने जकार्ता से कन्वर्ट कर दिया है।
अभी हमने जो लाइब्रेरी आई थिंक यूज़ करी है ये, तो स्प्रिंग का वर्जन इसको सपोर्ट कर रहा होगा ये। जो हम लोग स्प्रिंग का वर्जन यूज़ कर रहे हैं ये इसको सपोर्ट कर रहा होगा, माइट भी ये फ्यूचर में सपोर्ट नहीं कर रही है, अभी सपोर्ट कर रहा होगा ये। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास में तीन अप्रोच है, एक ही प्रोग्रामेटिक, एक डिक्लेरेटिव अप्रोच है, और एक हमारे पास में एनोटेशन बेस्ड अप्रोच है। तो प्रोग्रामेटिक अप्रोच में हमारे पास में क्या रहेगा, लाइफ साइकिल मेथड। तो एक अप्रोच रहेगी हमारी प्रोग्रामेटिक। ऐसा स्ट्रक्ट के केस में भी कुछ मेथड होती है। तो स्ट्रक्ट एक इन्वेसिव फ्रेमवर्क है जहाँ पर हमें स्ट्रक्ट्स के जो प्री डिफाइंड क्लासेस या इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। यदि हमको स्ट्रक्ट फ्रेमवर्क का यूज़ करना है तो ये तो वो हो जाता है हमारे पास में इन्वेसिव, जहाँ पर हम क्या हो जाते हैं, टाइटली कपल्ड हो जाते हैं। उन एक्शन क्लासेस को, एक्शन फॉर्म को हमें क्या करना पड़ता है, फोर्सफुली इम्प्लीमेंट या एक्सटेंड करना पड़ता है। बट स्प्रिंग में ऐसा नहीं है। स्प्रिंग में स्प्रिंग की बीन होती है, ये ऑप्शनल है, ये करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक, एज पर अवर रिक्वायरमेंट। हमें कुछ फोर्स नहीं है, ये नॉन इन्वेसिव फ्रेमवर्क है, ये सब हमारा आईओसी कंटेनर देखता है। तो यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट करो, यहाँ पर ये इनिशियलाइजिंग बीन। इनिशियलाइजिंग बीन और डिस्पोजेबल बीन। तो ये प्रोग्रामेटिक अप्रोच है हमारे पास में। डिक्लेरेटिव अप्रोच के अंदर हमें दूसरे नाम भी हम लोग रख सकते हैं, जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, उसके एक्सएमएल के अंदर वहाँ पर हमें टैग ऐड करना पड़ेंगे। तो ये हमारा जो भी आईडी है, क्लास है, तो यहाँ पर इनिट मेथड वाला टैग है यहाँ पर ये। और यहाँ पर हम लोग हमारी मेथड का नाम डाल देते हैं। तो डिस्ट्रॉय मेथड ही है, यहाँ पर हम लोग इसका नाम डाल देते हैं। और एनोटेशन यूज करना हो तो एनोटेशन यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों अप्रोच है, लाइफ साइकिल मेथड यह है कि यहाँ से इम्प्लीमेंट होती है इसकी ये हमारे पास में क्या है, ये तीन अप्रोच है। तो जब भी हम कंटेनर का यूज करते हैं तो सर्वलेट के केस में भी लाइफ साइकिल मेथड है, इसके केस में भी है, आगे एंगुलर के केस में भी आती है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट यदि हमारे बिहाफ पे कोई और करता है, तो अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्रिएशन कुछ लाइफ साइकिल मेथड भी होती है जिसको हमारे लिए यूजफुल होती है। लाइफ साइकिल हुक बोलते हैं हम जिसको। लाइफ साइकिल हुक, हुक का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कोई हर कोई मेथड कॉल होती है, यदि वहाँ पर इम्प्लीमेंटेड है तो। इम्प्लीमेंट नहीं है तो कॉल नहीं होगी, इम्प्लीमेंटेड हो तो वो उसी समय कॉल होगी। तो उन्हीं के बीच में रहती है हमारी बिजनेस की मेथड, लाइफ साइकिल मेथड के साथ में। तो एक नॉर्मल जावा का क्लास जो है वो, जब वो सर्वलेट बनता है, जब वो फ्रेमवर्क के अंदर आता है, तो उसके बिहेवियर में चेंज होते हैं। क्योंकि अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, अपार्ट फ्रॉम आवर बिजनेस लॉजिक, अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्टर, अपार्ट फ्रॉम आवर बिजनेस लॉजिक, उसके अंदर लाइफ साइकिल मेथड भी होती है। तो जो प्रोजेक्ट लेवल क्लासेस होती है वो थोड़ी सी एडवांस होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, कंटेनर की लाइफ साइकिल मेथड भी होती है। तो ये हमने लाइफ साइकिल मेथड देखी यहाँ पर ये। और फाइनली हमको देखना है स्कोप। तो उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग बूट, क्योंकि हमें स्प्रिंग कोर का क्या यहाँ से अच्छा खासा जो है ये इनफ नॉलेज है, ये इनफ, इतना कोर का नॉलेज होना ये इनफ रहता है ये। तो आगे के जो मॉड्यूल है JDBC, MVC,
वो हम स्प्रिंग बूट के साथ में देखेंगे। और उसी में इसी मॉड्यूल को जो है वो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करवाएंगे पहले XML के अंदर या फिर जावा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और उसको रेड्यूस करेंगे वहाँ पर। स्प्रिंग बूट के अंदर देखेंगे क्या रेड्यूस हो गया वहाँ पर ये। तो चीज़ें सेम ही रहेगी वहाँ पर, चीज़ें क्या और थोड़ी सी एडवांस दी हुई है, बाकी बिहाइंड द सीन स्प्रिंग फ्रेमवर्क की काम करता है ये। बट ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होते हैं, ये एनोटेशन का क्या काम है, ये सब ये स्प्रिंग कोर के अंदर अंडरस्टैंड होता है ये। तो हम लोग स्कोप देखते हैं, उसके बाद में हम जाएंगे स्प्रिंग बूट के साइड में ये। तो देखते हैं कल।